दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि जो लोग इस देश को समझते नहीं हैं, इस देश की सुरक्षा को नहीं समझते, इस देश के सेंटिमेंट और जज्बात को नहीं समझते, कि इस प्रकार का बयान दे सकते हैं। पॉलिसी रही विशेष रूप से यूपीए सरकार के दौरान मोदी जी के नेतृत्व में उसको इवॉल्व किया है, और इवॉल्व किया है इस दृष्टि से कि अब केवल हम देश में अपनी रक्षा करेंगे, जब वो आएंगे तो उनसे निपटेंगे, अब नीति ये नहीं है। और आवश्यकता के अनुसार उसका एवोल्यूशन हुआ है। आवर सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन हैज इवॉल्व्ड कि जहां से आतंक आरंभ होता है, अपनी रक्षा करने के लिए हम वहां उसको डिस्ट्रॉय करने जाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक भी यही थी और एयर स्ट्राइक्स भी यही थी। दुनिया का एक देश ऐसा नहीं है कि जिसने इसकी निंदा की हो। हमारे दोनों ऑपरेशन सफल हुए, टेररिस्टों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हमारा एक भी सिक्योरिटी फोर्सेस का पर्सनल, आर्मी का सर्जिकल स्ट्राइक में या एयरफोर्स का एयर स्ट्राइक में सैक्रिफाइस नहीं हुआ। हमने सिर्फ टेररिज्म पे अटैक फोकस किया और सफल होकर वापस आए, और पूरी दुनिया ने हमारा समर्थन किया। अब आज का ये बयान श्री सैम पित्रोदा का ये दिखलाता है कि उनका मानना यह है कि ये गलत किया हमने। ये तो दुनिया के किसी देश ने नहीं कहा, और किसी ने अगर कहा, ये तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक नेशंस ने भी नहीं कहा, कंट्रीज ने नहीं कहा, केवल ये पाकिस्तान ने कहा। और उस लाइन को सपोर्ट करने वाले इस देश में आ जाएं और इस देश में एक राजनीतिक दल के आइडियोलॉग हों, तो इस देश का दुर्भाग्य है। मैं ये कहूंगा कि देश को अब यह तय करना है कि वो पुरानी जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन थी कि वो एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करके रोज टेररिस्ट भेजें और हम लोग उसको अपने आप को डिफेंड करते रहें। मैं गौतम गंभीर यहां बैठे हैं तो इसलिए क्रिकेट का उदाहरण देके ज्यादा सरलता से समझाऊंगा। मैच कभी बैकफुट पे खेल के जीता नहीं जाता, फ्रंट फुट पे जीता जाता है, रन तभी बनते हैं। और यही हमारी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में इवॉल्व हुआ है। अगर गुरु कैसा हो, ऐसा हो और उसके विचार ऐसे हों, तो शिष्य कितना निकम्मा निकलेगा, आज इस देश को भुगतना पड़ रहा है।